सुप्रभात साथियों। जैसा कि आपको पता है कि सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित करने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है और माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके अलावा साथियों, आप सब लोग जो हमारे सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम को लेकर चिंतित हैं, वह लगातार संघर्षरत हैं। हमने पहले भी कहा कि वास्तविक धरातल पर कई साथी जो संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा आप उत्तराखंड के विभिन्न शहरों से जो आर्थिक मदद सहयोग भेज रहे हैं, वाकई वो सराहनीय है। साथियों, इसी बीच में सहायक अध्यापक भर्ती से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया माध्यमों से मुझे प्राप्त हुए, जिनके जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूँ। साथियों, पहला प्रश्न है जो पूछते हैं मनोज, वो कहते हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती मामले में आखिरी सुनवाई कब होगी। मनोज कह रहे हैं, टिहरी से इनका प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि सहायक अध्यापक भर्ती मामले में आखिरी सुनवाई कब होगी। देखो मनोज, आप भी देख रहे होंगे कि न्यायालय की जो कार्रवाई हैं, वो कार्रवाई अब ऑनलाइन माध्यम से आप भी उन कार्रवाइयों को देख रहे होंगे। जब तक न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो हम कह नहीं सकते हैं कि अंतिम सुनवाई कब होगी। लेकिन अगली जो तारीख माननीय उच्च न्यायालय में मुकम्मल की गई है, वो आपका 30 दिसंबर को है। तो देखते हैं 30 दिसंबर को इस पर क्या सुनवाई होती है। लगातार आप देख रहे हैं कि तारीखों पे तारीख चल रही है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ये पूछते हैं प्रियंका, जो काशीपुर से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये कहते हैं कि सीधी भर्ती में क्या शिक्षा मित्रों को वेटेज मिला है। देखो प्रियंका जी, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, सीधी भर्ती में शिक्षा मित्र और सीधी शिक्षक बंधु को वेटेज नहीं मिला है। इनको विभाग ने क्या कर लिया है, सीधे आपका क्या कर दिया है, अस्थायी नियुक्ति दे दी थी। जिसको जितने साल हुए उन लोगों को अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। आपका इनको सीधी भर्ती में कहीं भी वेटेज नहीं मिला। यही मांग हम चाहते हैं। हमारे अतिथि शिक्षकों से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं। हम तो चाह ही रहे हैं, सरकार की अगर मंशा हो तो सरकार उनको कल सुबह ही परमानेंट कर दे जहां पर वो है। कोई प्रवक्ता में है, कोई एलटी में है, उन लोगों ने इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रखी हैं, उन लोगों को वहीं पे पक्का कर दे। हमारा उस बात से कोई झगड़ा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि केवल जो सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती का अर्थ है कि सीधी भर्ती, उसमें वेटेज का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। और जब अगर वेटेज का प्रावधान रहता भी तो विज्ञप्ति में रहता है, नियमावली में रहता है, शासनादेश में रहता है। इन सब में कहीं भी वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए सीधी भर्ती में कहीं भी वेटेज का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं, आपका जो उन्होंने रेट लगाई है, उनका झगड़ा सरकार से है कि भाई हमें वेटेज दो सीधी भर्ती में। हमारा झगड़ा केवल इतना है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा परिणाम पे जो स्टे लगा है, वो परिणाम आपका क्या है कि वो परिणाम जल्द घोषित हो। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम लोगों ने पेपर दिया है, हम लोगों ने विज्ञप्ति में जो नियम थे, जो शर्तें थी, उसके मुताबिक आपका फॉर्म फिलअप किया है, उसके मुताबिक हम अपना रिजल्ट मांग रहे हैं। अब वो लोग मांगे सरकार से अपना, उनको उनका अधिकार है, वो गए हैं न्यायालय, अच्छी बात है। तो उस पे ये सरकार का निर्णय है, वो आपका उनको वेटेज देती नहीं देती, ये सरकार की बात है। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय और आयोग वेटेज नहीं दे सकता है। ये आपका क्या है, सरकार का काम है। सरकार विधेयक लाएगी, कानून पास करेगी, उसके बाद उनको वेटेज दिया जा सकता है। और निकट भविष्य में आपका इस भर्ती में तो कहीं भी नहीं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है कि गतिमान परीक्षाओं के बीच में कहीं भी किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आशीष बागेश्वर से पूछते हैं, सर जब अस्थायी शिक्षक के इतने पद खाली हैं तो अतिथि शिक्षक क्यों रख रहे हैं। देखो, अस्थायी शिक्षक के इतने पद, बहुत सारे पद खाली हैं। आप देख रहे हैं कि अस्थायी शिक्षकों जो सन 2018 में अस्थायी शिक्षक जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, उन्हीं लोगों का आजकल क्या आप देख रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। और इतने सब सारे पद वाकई खाली हैं, जो आपका दिखेगा, तभी तो अतिथि शिक्षक रहे हैं। लेकिन उनकी जगह पे जो प्रवक्ता के बहुत कम पद जो विज्ञप्ति में आए हैं, उसमें बहुत कम पद हैं। तो निश्चित रूप से चिंतनीय विषय है। और इस विषय पर क्या है कि सरकार को पहले ही पद बढ़ाने चाहिए थे प्रवक्ता में, क्योंकि इतने स्कूलों में पद खाली हैं। और जिससे आप अतिथि शिक्षक रहें, इसलिए आप परमानेंट शिक्षकों को रखते तो ये आपका दुविधाएं नहीं होती। अगला प्रश्न किरण पूछती है हल्द्वानी से, सर सहायक अध्यापक में लोगों की बहुत नंबर आ रहे हैं, ग्रुप में देखकर लग रहा है, और सर डर बना हुआ है। देखिएगा, सहायक अध्यापक किरण, जब तक अधिकारित रिजल्ट नहीं आता है,
तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखा होगा कि कोई 96 कह रहा है, कोई 98 कह रहा है, तो इतना ऐसा संभव नहीं है। तो जब तक आप आधिकारिक रिजल्ट नहीं आता है आयोग की साइट पर, तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की मेरिट लिस्टों पर विश्वास किया जा सकता है। बाकी आप आयोग की मेरिट लिस्ट ही अंतिम लिस्ट होगी और वही विश्वसनीय होगी। बाकी ऐसा नहीं है कि नंबर 70 और 80 के बीच में तो नंबर आ सकते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट बहुत ठीक-ठाक आसान था और बाकी जिसने अगर फर्स्ट पेपर में मैथ्स रीजनिंग सही होगी तो वो 35 या लगभग 30 प्लस नंबर कवर कर सकता है। तो संभव है 70 और 80 लगभग 85 तक भी कर सकता है, लेकिन 96 ये इस प्रकार के नंबर मुझे नहीं लगता कि हिंदी साहित्य में किसी के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये पूछा है शुभम ने द्वाराहाट से। ये पूछते हैं कि क्या सर शारीरिक शिक्षकों के पद समाप्त हो रहे हैं और नेपाली भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है? देखो शुभम, कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पे ये खबरें बड़ी जोरों से थी और इस पर लगातार जो है कि प्रतिक्रिया भी देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और न ही मैं ये कहता हूँ कि ये खबर सत्यता है। लेकिन अगर ऐसा है तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मानिएगा शारीरिक शिक्षकों के पद जिन लोगों ने बीपीएड एमएड किया है, इतनी मेहनत से उन लोगों ने किया है, अपने सपनों को संजो कर किया है, जिन लोगों की स्पोर्ट्स में रुचि रहती है, तो वो उन लोगों के लिए बड़ा ही दुखद है अगर उनके पद, दुर्भाग्य है उन लोगों के लिए उनके पद जो समाप्त किए जा रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इसका खबर में कोई दम है, क्योंकि शारीरिक शिक्षकों के पद कभी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं, इतना मुझे जहाँ तक लग रहा है। बाकी नेपाली भाषा की बात है तो वो सरकार और प्रशासन का काम है वो पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करे, क्या ना करे, क्योंकि ये अधिकार उन लोगों का है और वो हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार का जो प्रश्न है, इसकी मैं पहले भी कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था, यूट्यूब इन माध्यमों पे इस विषय पर ज़रूर चर्चाएँ थी। तो साथियों, ये आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे, जिनका जवाब मैंने दिया है। साथियों, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग लगातार सकारात्मक रहिएगा और सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़िएगा। ज़रूर हम सब लोगों के लिए बहुत जल्दी हमारा जो सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम है, उस परिणाम को देखने के लिए मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि सत्य परेशान ज़रूर हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते। नमस्कार, अलविदा लेता हूँ आपसे। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।